भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का सख्त रवैया जारी है। अब इस कड़ी में एई और जेई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वालों का राजफाश कर 9 आरोपियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखपाल भर्ती की भांति इस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसे लेखपाल भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह ने ही अंजाम दिया था। इसका मास्टरमाइंड भी आयोग में अति गोपन अनुभाग 3 में कार्यरत अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी था। इस कार्य में उसका साथ एक अन्य अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार ने भी दिया। लेखपाल भर्ती के पेपर लीक का राजफाश होने के बाद संजीव चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस प्रकरण में जांच कर रही एसआईटी ने कनखल थाने में 9 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ऋतु समेत 6 आरोपित जेल में हैं। एसआईटी अन्य 3 आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। इनमें अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार के साथ रुड़की के भाजपा नेता संजय धारीवाल का नाम भी शामिल है। उधर आयोग ने इस परीक्षा के भविष्य पर पदाधिकारियों की बैठक के बाद निर्णय लेने की बात कही है। परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए और इन गड़बड़ियों में जो लोग लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई लोग, दर्जनों लोग जो है जेल जा चुके हैं और नकल विरोधी अध्यादेश, नकल विरोधी कानून लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सख्त से सख्त कानून इसके लिए सरकार बनाने जा रही है। जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे उनमें कई लोग जेल जा चुके हैं। मैं मानता हूं कि जो बड़ी ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में जो बेरोजगार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और समय भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि समयबद्ध तरीके से सभी परीक्षाएं हों, समयबद्ध तरीके से सभी के जो है परीक्षा परिणाम आएँ ताकि बेरोजगारों के साथ में न्याय हो सके। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाले मामले सामने आ रहे हैं और आयोग के ही अधिकारियों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। यूकेपीएससी पेपर लीक में जो जेई और एई के पेपर लीक हुए थे उसकी क्या जांच हुई है और कितने आरोपितों को अब तक गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, देखिए दूरदर्शनी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2022 अप्रैल माह में जो है ये परीक्षाएं आयोजित कराई थी जेई और एई के पदों पर, जिसमें जो है धांधलेबाजी की खबरें सामने के आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं और इसमें अगर एसआईटी जो है जांच कर रही है, जिसमें 9 आरोपियों के जो है सलाखों के 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें पटवारी पेपर लीक मामले में जी जी इसमें पटवारी पेपर लीक मामले में जो बड़ा नाम सामने आया था संजीव चतुर्वेदी, वही इसमें मुख्य आरोपी माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 आरोपियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है, इसमें मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी है और उनकी जो पत्नी है ऋतु, वो भी अभी फिलहाल सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये सामने उभर कर सामने आया। खुद एसएसपी हरिद्वार इसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन जो है इन तमाम भर्ती परीक्षाओं पर लिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक भर्ती पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो है ये मामला सामने आया था। जी अस्करी, जिस तरीके से हमने ये पूरा मामला देखा, सबसे पहले यूकेपीएससी का मामला सामने आया था, उसके बाद एक अन्य भर्ती परीक्षाएं जो हुई थी उनमें घोटाले निकलकर सामने आए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी प्रदेश में, उस वक्त जीरो टॉलरेंस का नारा दिया गया था और उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सरकार काम कर रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आयोग के ही अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, इस तरीके से सरकार को चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की मंशाओं पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सख्ती से ये कहा गया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी एक के बाद एक सारी इस तरीके से धांधलेबाजी की जा रही है।
देखिए बिल्कुल दिलचस्प इसमें सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जिस तरह से संजीव प्रकाश चतुर्वेदी अनुभाग 3 का अधिकारी है जो बहुत गोपनीय अनुभाग होता है। उसके बाद संजीव प्रकाश चतुर्वेदी का ही नाम जो है एजेई भर्ती परीक्षाओं की धांधलेबाजियों में आया है। उनके एक साथी जो हैं संजीव कुमार वो भी इसमें शामिल बताए गए हैं। तो जिस तरह से एक के बाद एक जो है अधिकारी का नाम इसमें सामने आ रहा है तो वाकई ये बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार जो है प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं धांधलेबाजियों में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से एक के बाद एक जो है सख्त एक्शन लिया है तमाम इन भर्ती परीक्षाओं में जो तमाम धांधलेबाजियां हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें रुड़की के जो नेता है जो भाजपा नेता है संजय धारीवाल, उनका भी इसमें नाम सामने आया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन जो है होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमारे प्रदेश के तमाम जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, और तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार इस पर बहुत सख्त एक्शन ले रही है तो ये वाकई काबिल तारीफ है। दूसरी चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जब से ये घोटाले सामने आए हैं उसके बाद से कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी और जल्द ही देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर आया जाएगा प्रदेश में। अब आगामी अगर बात की जाए रणनीति की, तो कैसे जो है विश्वास किया जाएगा अधिकारियों पे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो चतुर्वेदी जो गिरफ्तार हुआ है वो गोपनीय विभाग में था, यानी कि गोपनीय सीक्रेसी के लिए होता है। उस विभाग में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा घोटाला हो सकता है, लेकिन वहां पर भी सेंधमारी हो गई। तो अब किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि इनका भी जहां तक समझा जा सकता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा होगा कि कभी इस तरीके से काम किया होगा। बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, देखिए एक बड़ा सवाल जो है राज्य सरकार के सामने है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े पद का अधिकारी जो गोपनीय विभाग में है इस तरह की मामलात सामने आए हैं, तो एक बड़ी टास्क जो है राज्य सरकार के सामने है, क्योंकि तमाम जो आगामी भर्ती परीक्षाएं होनी है उसमें आखिर किस आयोग पर जो है सरकार भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करने की बात कर रहे हैं, और जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं वो पारदर्शिता से कराने की बात कर रहे हैं, तो वाकई ये एक बड़ा टास्क जो है राज्य सरकार के सामने कि किस तरह से आगामी तमाम भर्ती परीक्षाएं करानी है जिसमें पारदर्शिता से सारे काम हो सके और किसी भी तरह की धंधेबाजी ना हो। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।